हेलो बच्चों, कैसे हो आप। एक बार आपका वापस से स्वागत है आपके अपने YouTube चैनल जिसका नाम है लर्न विद सुयोग में। और आज हम पढ़ने वाले हैं डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन। ठीक है, ये हमारा चौथा लेक्चर है दोस्तों डिफरेंशिएशन का, और इसमें आज हम इम्प्लिसिट फंक्शंस का डिफरेंशिएशन सीखेंगे। सो आप नोटबुक और पेन निकाल कर तैयार हो जाइए और हेडिंग डाल लीजिए मेरे साथ, डिफरेंशिएशन of implicit function, differentiation of implicit function। अब सबसे पहले हमें यह समझना होगा कि implicit function किसे कहते हैं, what are implicit functions। So अगर मैं implicit function की बात करूं तो implicit functions वो होते हैं जहां पे हम y as a form of x या x as a form of y नहीं लिख सकते या नहीं दिया हुआ होता, उस तरह के functions को हम बोलते हैं implicit function। मतलब अभी तक हमने जो भी फंक्शन पढ़े हैं उसमें y इज इक्वल टू सम f ऑफ x दिया हुआ रहता था। से अगर मैं इसका एक एग्जांपल ही दूं तो मुझे इस तरह से दे रखा होता था y इज इक्वल टू से log ऑफ साइन ऑफ x क्यूब प्लस 4 प्लस एनीथिंग से। तो यहाँ पे y एक तरफ है और x एक तरफ है, पर हर फंक्शंस ऐसे नहीं होते। कई फंक्शंस ऐसे होते हैं जहां पे x और y इस तरह से मिक्सअप होते हैं कि हम उन्हें सेपरेट भी नहीं कर सकते। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं इस तरह के फंक्शन की बात करूं, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस एक्स स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस एक्स वाई क्यूब प्लस वाई की पावर 4। अब यहाँ पे अगर मैं कोशिश भी करूं कि y एज अ फंक्शन ऑफ x लिखूं तो इस फंक्शन में इस तरह से कर पाना मेरे लिए काफी डिफिकल्ट है, या हो सकता है इम्पॉसिबल भी हो, है ना। सो इस तरह के फंक्शंस को हम बोलते हैं इम्प्लिसिट फंक्शन, और इस तरह के फंक्शंस का हम डिफरेंशिएशन देखेंगे। तो बड़ा आसान है दोस्तों। जनरली अगर मैं आपको बताऊं कि इसका डिफरेंशिएशन हमें किस तरह से करना है, तो अगर कोई भी मेरे को फंक्शन y में दे रखा हो, या अगर कभी भी मुझे y को y के रिस्पेक्ट में डिफरेंशिएट करना है तो मैं डिफरेंशिएट कर दूंगा और dy बाय dx लिख दूंगा। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं को सिंपल सी बात बताऊं कि अगर एक्स वाई, मुझे एक क्वेश्चन दे रखा है एक्स वाई इज इक्वल टू 5 और मुझसे बोला जाए कि इसी का ही डिफरेंशिएशन करना है, सो हम वैसे ही करेंगे जैसे हम हमेशा करते आ रहे हैं। सबसे पहले मैं y को कांस्टेंट रख लूंगा, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर मैं x को कांस्टेंट रख लूंगा और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, क्योंकि मैं y का डिफरेंशिएशन y के रिस्पेक्ट में अगर करूं तो आंसर मेरा 1 आएगा, पर अगर मैं y का डिफरेंशिएशन x के रिस्पेक्ट में करूं तो आई विल गेट dy बाय dx और इसकी वैल्यू हो जाएगी 0 के बराबर। तो मेरा dy बाय dx क्या हो जाएगा बच्चों, मेरा dy बाय dx हो जाएगा माइनस y बाय x, है ना। ये मेरा dy बाय dx हो जाएगा और इस तरह से हम चीजों को आगे बढ़ा सकते हैं। ठीक है, सो आज के लेक्चर में हम जो क्वेश्चंस करने वाले हैं कुछ एक डिफरेंशिएशन इम्प्लिसिट फंक्शन से रिलेटेड ही करने वाले हैं। सो मैं आपको बस क्वेश्चंस देना शुरू कर रहा हूं और अपने को करना है। सो पहला क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है। पहला क्वेश्चन बच्चों मुझे दे रखा है एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42। एक्स स्क्वायर प्लस 2xy प्लस वाई क्यूब इज इक्वल टू 42 और मुझसे बोला है कि इसको आपको डिफरेंशिएट करना है। ठीक है, तो इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इट्स वेरी इजी। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हमें पता है 2x होता है, 2xy इसका डिफरेंशिएशन कैसे करेंगे, पहले 2y कांस्टेंट रहता लिखता हूं, x का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 1, फिर 2x को कांस्टेंट लिखता हूं और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, और फिर y क्यूब का जो मेरा डिफरेंशिएशन हो जाएगा इट इज इक्वल टू 3y स्क्वायर इनटू dy बाय dx, और 42 एक कांस्टेंट है, मुझे पता है इसका डिफरेंशिएशन जो होगा वो कितना हो जाएगा 0। सो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये मेरा क्या हो जाएगा dy बाय dx मल्टीप्लाई बाय 2x प्लस 3y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई। फिर इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये हो जाएगा मेरा dy बाय dx इज इक्वल टू माइनस ऑफ 2 इंटू एक्स प्लस वाई अपॉन 2x प्लस 3y स्क्वायर। सो इस तरीके से देखो हमने बड़ी आसानी से डिफरेंशिएशन कर दिया कोई भी गिवन इम्प्लिसिट फंक्शन का। और आगे और कुछ क्वेश्चंस करते हैं, आप इसे नोट कीजिए। आगे कुछ और क्वेश्चंस करते हैं छोटे छोटे से। एक
कुछ क्वेश्चन से इस तरह से ही दे रखा है, वैसे तो मैंने आपको एक्स वाई इज इक्वल टू सी स्क्वायर बता दिया है। तो चलो अपन नेक्स्ट क्वेश्चन करते हैं। अगर मान लो बच्चों मुझे इस तरह से क्वेश्चन दे दिया जाए एक्स स्क्वायर प्लस ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर, एक्स स्क्वायर बाय ए स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर बाय बी स्क्वायर इज इक्वल टू 1, और कोई मुझसे बोले कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, तो इसका डिफरेंशिएशन हम किस तरह से करेंगे? सिंपल सी बात है, अगर कोई मुझसे बोले कि इसका डिफरेंशिएशन करना है, अच्छा ये इक्वेशन आपने पहले देखी होगी, ये इक्वेशन एलिप्स की है ना, सो इसका डिफरेंशिएशन भी हमें करना है, तो किस तरह से करेंगे? एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 2x अपॉन ए स्क्वायर, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन क्या हो जाएगा? 2y अपॉन बी स्क्वायर, और y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा dy बाय dx, और 1 का डिफरेंशिएशन हो जाएगा 0। ठीक है, तो 2y बाय बी स्क्वायर मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, ये किसके बराबर हो जाएगा? माइनस ऑफ 2x अपॉन ए स्क्वायर, 2 से 2 गया तो dy बाय dx मेरा हो गया माइनस एक्स बाय वाई मल्टीप्लाई बाय बी स्क्वायर बाय ए स्क्वायर। सो ये मेरा डिफरेंशिएशन हो गया y का विथ रिस्पेक्ट टू x। बात समझ में आई? इसके बाद मैं आपको एक और क्वेश्चन कर दे रहा हूं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a, इसका हमें डिफरेंशिएशन करना है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे इस तरह से दे रखा है tan इनवर्स ऑफ x स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू a। तो इसको किस तरह से डिफरेंशिएट कर सकता हूं? तो इसको सबसे पहले हम इस तरह से लिख सकते हैं बच्चों, बहुत ही आसान क्वेश्चन है, मैं सिर्फ करने के लिए कर रहा हूं यहाँ पे, आप खुद कोशिश करो, आपसे हो जाने चाहिए। तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को मैं tan a लिख सकता हूँ, उसके बाद फर्दर मुझे डिफरेंशिएट ही करना है, तो बड़ा आसान है। तो एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन इज 2y मल्टीप्लाई बाय dy बाय dx, और tan a का डिफरेंशिएशन मेरा 0 हो जाएगा। फर्दर मैं आगे बढ़ूंगा तो dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू माय x बाय y। सो इस तरीके से मैं इसका डिफरेंशिएशन कर सकता हूँ। ये सारी की सारी चीजें बहुत आसान है, और कुछ क्वेश्चंस हम करते हैं इस पे बेस्ड। सो ये नोट करने के बाद आप नेक्स्ट क्वेश्चन नोट कीजिए। सो नेक्स्ट क्वेश्चन क्या दे रखा है बच्चों मुझे? नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 2 tan इनवर्स y बाय x। इट इज इक्वल टू व्हाट? 2 tan इनवर्स y बाय x, और उसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं। तो इसको डिफरेंशिएट किस तरह से किया जाएगा? log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर को हमने डिफरेंशिएट किया, तो ये हो जाएगा 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, है ना। और अच्छा, इसमें कुछ प्रूफ करने के लिए बोला है, इसमें मुझसे बोला है कि dy बाय dx जो है x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई प्रूफ करना है, कि dy बाय dx मेरा किसके बराबर हो जाएगा? इट विल बी इक्वल टू माई x प्लस वाई अपॉन x माइनस वाई। सो फर्दर हम जाते हैं, log ऑफ एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो जाएगा बच्चों 1 अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। एक्स स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मेरा हो गया 2x, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन हो गया 2y इंटू dy बाय dx, और यहाँ पे RHS में मैं 2 tan इनवर्स y बाय x लिखता हूँ। सो इट इज इक्वल टू 2 अपॉन 1 प्लस y बाय x का होल स्क्वायर, और y बाय x को हम डिफरेंशिएट करेंगे तो हमें क्या मिलेगा? x स्क्वायर, फिर x कांस्टेंट, y का डिफरेंशिएशन इज dy बाय dx माइनस y कांस्टेंट और x का डिफरेंशिएशन 1। सो इसको हमने फर्दर आगे बढ़ाया तो देखो हमें क्या मिलेगा? 2 कॉमन ले लेते हैं हम। सो ये मेरा हो जाएगा x प्लस वाई dy बाय dx अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, एंड इट इज इक्वल टू व्हाट? 2x स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इंटू एक्स dy बाय dx माइनस वाई। ठीक है, सो इसको हमने फर्दर किया तो एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर से एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर गया, और यहाँ पे भी एक्स स्क्वायर था, सो एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर कैंसिल, 2 से 2 कैंसिल। अब इसके बाद मैं आगे बढ़ता हूँ, और ये जो जगह यहाँ पे कर लेते हैं, चलो इसे, सो इसको हम इसके बाद आगे कर लेते हैं। तो क्या मुझे मिला? मुझे मिला एक्स प्लस वाई dy बाय dx इज इक्वल टू
x dy बाई डी एक्स माइनस वाई, एक्स डी वाई बाई डी एक्स माइनस वाई। सो ये क्या हो जाएगा, इट इज इक्वल टू एक्स प्लस वाई इज इक्वल टू डी वाई बाई डी एक्स इंटू एक्स माइनस वाई। सो डी वाई बाई डी एक्स मेरा किसके बराबर हो गया, डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो गया एक्स प्लस वाई अपॉन एक्स माइनस वाई। और इस तरीके से मैंने ये वाली जो चीज है, ये वाला जो क्वेश्चन है, इसे भी प्रूव कर दिया। सो बड़ी आसानी से जाना है इम्प्लिसिट फंक्शन। इतने एग्जांपल्स के बाद तो मैं उम्मीद करता हूं कि आपको ये चीज समझ में आ गई होगी। तो आप इसे नोट कर लीजिए और उसके बाद फिर हम नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे कुछ इस तरह से दे रखा है, एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, ये किसके बराबर हो गया, टी माइनस वन बाई टी। अगर मुझे ये दे रखा है और मुझे ये दे रखा है नेक्स्ट x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये है टी स्क्वायर प्लस वन बाई टी स्क्वायर। तो मुझे प्रूव करना है dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। सो आई हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू 1 अपॉन एक्स क्यूब वाई। ठीक है, मैं इसको इधर लिख देता हूं ताकि मैं बाकी की जगह में क्वेश्चन कर पाऊं। सो व्हाट वी नीड टू प्रूव, we need to prove that dy by dx is equal to 1 upon x cube y। ठीक है, so dy by dx क्या हो गया, 1 upon x cube y के बराबर हो गया। और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ते हैं। सो देखो किस तरह से इसे करेंगे। तो मैं ऐसा करता हूं बच्चों, x की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, ये मेरे को टी स्क्वायर माइनस वन बाय प्लस वन बाय टी स्क्वायर दे रखा है। तो मैं इसको लिख सकता हूँ टी माइनस वन बाय टी का होल स्क्वायर प्लस 2, है ना। तो ये हो जाएगा टी स्क्वायर प्लस वन बाय टी स्क्वायर माइनस 2 और प्लस 2, तो माइनस 2 प्लस 2 कैंसिल हो जाएगा। तो इसको क्या लिखा जा सकता है, इसे लिखा जा सकता है एक्स की पावर 4 प्लस वाई की पावर 4, और टी माइनस वन बाय टी को लिखा जा सकता है एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर और उसका होल स्क्वायर प्लस 2। ठीक, तो ये हो गया x की पावर 4 प्लस y की पावर 4, और ये हो जाएगा x स्क्वायर प्लस वाई, सॉरी x की पावर 4, इसको मैंने एक्सपांड किया बच्चों, तो ये मुझे मिलेगा x की पावर 4 प्लस y की पावर 4 प्लस 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर प्लस 2। ठीक, सो ये मेरा कैंसिल आउट हो गया। सो 2x स्क्वायर वाई स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस 2 मुझे मिल गया। सो इसको हम आगे बढ़ाएंगे तो ये क्या हो जाएगा, ये मेरा हो गया वाई स्क्वायर इज इक्वल टू क्या हो गया भाई, वाई स्क्वायर हो गया इज इक्वल टू माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर। अब इसके बाद ही आप यहाँ पे डिफरेंशिएट कर लो बच्चों। तो इसके बाद अगर मैं यहाँ पे डिफरेंशिएट करने जाऊंगा तो देखो मुझे क्या मिलेगा, वाई स्क्वायर का डिफरेंशिएशन मुझे मिलेगा 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स और माइनस 1 बाय एक्स स्क्वायर, दैट इज एक्स की पावर माइनस 2। तो x की पावर माइनस 2 को मैं लिख सकता हूँ माइनस 2 इंटू एक्स की पावर माइनस 3, तो ये मुझे मिल जाएगा 2 अपॉन एक्स क्यूब। सो 2 से 2 गया, तो डी वाई बाई डी एक्स मुझे जो मिलेगा वो क्या मिलेगा, 1 अपॉन एक्स क्यूब बाय। ठीक है, सो ये मुझे डी वाई बाई डी एक्स मिल गया और इस तरीके से मैं चीजों को आगे बढ़ा सकता हूं। सो ये हमारा क्वेश्चन है बच्चों, और इसके बाद हम और कुछ क्वेश्चंस करते हैं। नेक्स्ट क्वेश्चन आप लिखिए। ठीक है, इसको आप लिखिए, उसके बाद नेक्स्ट क्वेश्चन हम करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन आप करिए। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है साइन y इज इक्वल टू एक्स इंटू साइन ऑफ a प्लस वाई दे रखा है और मुझसे बोला है प्रूफ करने के लिए, प्रूव दैट dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए, दैट इज साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ ए। तो देखो बच्चों किस तरह से हम इसे करेंगे। दो तरीके होते हैं, मैं आपको दोनों तरीका के बता देता हूं। पहला तो ये है कि आंखें बंद करके हम इसको डिफरेंशिएट कर दें। अगर मैं इसको डिफरेंशिएट करूंगा तो साइन y का डिफरेंशिएशन हो जाएगा cos y इंटू डी वाई बाई डी एक्स,
प्लस साइन इज इक्वल टू साइन ऑफ ए प्लस वाई को मैंने कांस्टेंट रखा, x का डिफरेंशिएशन मुझे मिल गया 1, प्लस x को मैंने कांस्टेंट रखा, साइन ऑफ a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया cos ऑफ a प्लस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स। ठीक, तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, अगर मैं इसको यहाँ पे इस तरह से देखूं तो डी वाई बाई डी एक्स मेरा हो गया cos ऑफ y माइनस x इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई, और x को मैं क्या लिख सकता हूँ, x को लिख सकता हूँ साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस ऑफ a प्लस वाई। ठीक, एंड इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई, इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई। फर्दर इसको सॉल्व करते हैं बच्चों, देखो हमें क्या मिलेगा। फर्दर अगर हम इसे सॉल्व करेंगे तो इसे हमें मिलेगा dy बाई डी एक्स, और इसको मैं लिख सकता हूं साइन ऑफ a प्लस वाई इंटू कॉस वाई माइनस कॉस ऑफ a प्लस वाई इंटू साइन वाई अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई। एंड इट इज इक्वल टू साइन ऑफ a प्लस वाई। सो ये हो गया अपना साइन ऑफ a प्लस वाई। सो साइन ए कॉस बी माइनस कॉस ए साइन बी, अगर हमने इसका फॉर्मूला लगाया तो हमें देखो क्या मिलेगा, साइन ऑफ ए माइनस बी, दैट इज साइन ऑफ ए प्लस वाई माइनस वाई अपॉन साइन ऑफ ए प्लस वाई। और ये किसके बराबर हो गया, ये हो गया मेरा साइन ऑफ ए प्लस वाई के बराबर। सो ये प्लस वाई माइनस वाई कैंसल है, साइन ए हो गया, और डी वाई बाई डी एक्स मुझे क्या मिलेगा, डी वाई बाई डी एक्स मुझे मिलेगा साइन स्क्वायर ए प्लस वाई अपॉन साइन। सो दिस इज व्हाट माय आंसर इज। दूसरा तरीका भी है, दूसरे तरीके में हम क्या कर सकते हैं बच्चों, दूसरे तरीके में मैं x को लिख सकता हूं साइन y अपॉन साइन ऑफ a प्लस वाई, और अब मैं dy बाई डी एक्स डिफ्रेंशिएट नहीं करूंगा, मैं dx बाई डी वाई डिफ्रेंशिएट कर देता हूं। तो मेरा जो y है उसको मैं x के जैसा ट्रीट करूंगा, और जो मेरा x है उसको मैं y के जैसा ट्रीट करूंगा। तो इसको मैं आगे बढ़ाऊं तो dx बाई डी वाई मेरा क्या हो जाएगा, dx बाई डी वाई मेरा हो जाएगा साइन स्क्वायर a प्लस वाई। साइन ऑफ a प्लस वाई को मैंने कांस्टेंट रखा तो ये हो गया साइन ऑफ a प्लस वाई, और साइन y का डिफरेंशिएशन cos y माइनस साइन y को मैंने कांस्टेंट रखा, और साइन ऑफ a प्लस वाई का डिफरेंशिएशन हो गया मेरा cos ऑफ a प्लस वाई। तो बस ये मेरा हो गया साइन a प्लस वाई cos y माइनस साइन y cos a प्लस वाई। तो इसे मैं लिख सकता हूँ dx बाई डी वाई इज इक्वल टू साइन a cos b माइनस cos a sin b, दैट इज साइन ऑफ a माइनस v। तो ये मेरा हो जाएगा साइन ऑफ a प्लस वाई माइनस वाई, दैट इज साइन ऑफ a अपॉन साइन स्क्वायर ऑफ a प्लस वाई। और उसके बाद हम इसे आगे बढ़ सकते हैं। आगे हम अगर बढ़ेंगे तो हमें जो मिलेगा वो मिलेगा dy बाई डी एक्स इज इक्वल टू साइन स्क्वायर a प्लस वाई अपॉन साइन ऑफ a। ठीक, सो इस तरह से हम दोनों तरीके से क्वेश्चंस कर सकते हैं। तो आप इसे नोट कीजिए, फिर उसके बाद हम आगे बढ़ेंगे। सो बच्चों नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ अपन आगे बढ़ते हैं, और नेक्स्ट क्वेश्चन जो मुझे दे रखा है, नेक्स्ट क्वेश्चन कुछ इस तरह से दे रखा है, मुझे बोल रखा है कि xy की वैल्यू 1 है। नेक्स्ट क्वेश्चन में मुझे बोल रखा है कि xy इज इक्वल टू 1, देन आई हैव टू प्रूव दैट dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। तो मुझे प्रूव करना है dy बाई डी एक्स प्लस वाई स्क्वायर, और इसकी वैल्यू जो हो जाएगी वो 0 हो जाएगी। सो इसको किस तरह से हम करेंगे जरा देख लेते हैं। y की जो वैल्यू है y मेरा हो जाएगा 1 बाई एक्स, सो dy तो dy बाई डी एक्स मेरा माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर हो जाएगा। इसके बाद हमने इसको फर्दर सॉल्व किया तो ये मेरा हो गया माइनस 1 बाई एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। एक्स को मैं क्या लिख सकता हूँ, एक्स को मैं 1 बाई वाई लिख सकता हूँ। सो ये मेरा हो जाएगा माइनस वाई स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू 0। बड़ा आसान क्वेश्चन है। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ हम आगे बढ़ते हैं, और जो मुझे नेक्स्ट क्वेश्चन दे रखा है वो कुछ इस तरह से दे रखा है, tan इनवर्स एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर। इसकी वैल्यू मुझे a दे रखी है, tan इनवर्स ऑफ एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन
एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर, इसकी वैल्यू a दे रखी है और मुझे बोला गया है प्रूफ करने के लिए dy बाय dx इज इक्वल टू 1 माइनस टेन ए अपॉन 1 प्लस टेन ए, और इसको आप किससे मल्टीप्लाई करेंगे, 1 माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए मल्टीप्लाई बाय एक्स बाय वाई, इसको हम x बाय वाई मल्टीप्लाई बाय x अपॉन वाई 1 माइनस टेन ए इंटू 1 प्लस टेन ए, इससे मल्टीप्लाई कर देंगे। तो इसके बाद हम आगे बढ़ते हैं बच्चों, देखो कैसे कर सकते हैं इसे। तो ये मेरा हो जाएगा एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए। सो उसके बाद हम इसको ऐड कर दें, अगर हम इसमें मतलब कंपोनेंडो और डिविडेंडो लगा देंगे तो यूजिंग कंपोनेंडो एंड डिविडेंडो आई कैन राइट इट एज ये हो गया एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर प्लस एक्स स्क्वायर प्लस वाई स्क्वायर अपॉन एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर माइनस एक्स स्क्वायर माइनस वाई स्क्वायर इज इक्वल टू टेन ए प्लस वन अपॉन टेन ए माइनस वन। सो इसे किस तरह से कर सकते हैं, माइनस वाई स्क्वायर से माइनस वाई स्क्वायर को कैंसिल किया, एक्स स्क्वायर से एक्स स्क्वायर को कैंसिल किया, तो ये मेरा हो गया 2x स्क्वायर अपॉन माइनस 2y स्क्वायर इज इक्वल टू what? It will be equal to my tan of a plus 1 upon tan of a minus 1। 2 से 2 कैंसिल हुआ, तो ये मेरा क्या हो गया, ये मुझे मिल जाएगा y स्क्वायर इज इक्वल टू माइनस ऑफ एक्स स्क्वायर इंटू टेन ए प्लस वन इंटू टेन ए माइनस वन। ठीक है, सो ये हो गया 2y इंटू डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू 2x इंटू टेन ऑफ a प्लस वन अपॉन 1 माइनस टेन है, अभी माइनस को मैंने यूटिलाइज कर लिया। सो देखो 2 से 2 कैंसिल हो गया और डी वाई बाई डी एक्स मेरा आ गया। आप देखिए डी वाई बाई डी एक्स जो मेरा आ गया इट इज इक्वल टू एक्स अपॉन वाई इंटू टेन ए प्लस वन अपॉन 1 माइनस टेन ए। ठीक, सो ये हमारा हो चुका है डिफरेंशिएशन। सो ये आप नोट कीजिए, फिर उसके बाद एक दो क्वेश्चन और करते हैं। सो नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आगे बढ़ते हैं दोस्तों। नेक्स्ट क्वेश्चन मुझे दे रखा है e रेज टू पावर x प्लस e रेज टू पावर y, और इसकी वैल्यू मुझे e रेज टू पावर x प्लस y दे रखी है, और मुझसे बोला गया है कि आपको प्रूफ करना है dy बाई dx is equal to e raised to power x upon e raised to power y into e raised to power y minus 1 upon e raised to power x minus 1। ठीक है, सो dy by dx अपने को ये दे रखा है e raised to power x upon e raised to power y multiply by e raised to power y minus 1 upon e raised to power x minus 1। या आपको ये प्रूफ करना है कि dy by dx जो है is dy by dx प्लस e रेज टू पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो अब इसको हम डिफरेंशिएट कर देते हैं, इसको हम डिवाइड कर देते हैं, तो ये हो जाएगा e रेज टू पावर x अपॉन e रेज टू पावर x प्लस वाई प्लस e रेज टू पावर y अपॉन e रेज टू पावर x प्लस वाई इज इक्वल टू 1। ऐसा लिख सकता हूं, तो ये मेरे पास हो जाएगा e रेज टू पावर माइनस वाई प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इज इक्वल टू 1। डिफरेंशिएट हम करेंगे तो ये हो गया e रेज टू पावर माइनस वाई इंटू डी वाई बाई डी एक्स, माइनस वाई को हम लिखेंगे माइनस डी वाई बाई डी एक्स प्लस e रेज टू पावर माइनस एक्स इंटू माइनस वन इज इक्वल टू 0। फर्दर हमने सॉल्व किया तो माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स मेरा क्या हो गया, ये सिंपली हो गया मेरा e रेज टू पावर माइनस एक्स अपॉन e रेज टू पावर माइनस वाई। तो इसे लिखा जा सकता है माइनस ऑफ डी वाई बाई डी एक्स इज इक्वल टू e रेज टू पावर y माइनस एक्स। ठीक, सो इसको हम फर्दर सॉल्व करेंगे तो ये हो गया dy बाई डी एक्स प्लस e रेज टू पावर y माइनस एक्स इज इक्वल टू 0। ठीक है, सो एक तो हम दोस्तों ये था हमारा जो लेक्चर जो था डिफरेंशिएशन ऑफ इम्प्लिसिट फंक्शन के बारे में, और नेक्स्ट लेक्चर में हम जो पढ़ेंगे वो लॉगरिथमिक डिफरेंशिएशन पढ़ेंगे, डिफरेंशिएशन ऑफ इनफाइनाइट सीरीज पढ़ेंगे। सो आज का लेक्चर इतना ही हम रखते हैं। थैंक यू वेरी मच।